क्यों ढूंढे है तू भीड़ में एक अपना, अपने तो यहाँ सब अनजान भी है। आपके दिल पर कौन राज करता है? कोई गर्लफ्रेंड या किसी से प्यार? नहीं नहीं, ऐसा तो फिलहाल तो कोई नहीं है। जब उस चीज़ का समय होगा तो वो भी ऑफ कोर्स। एक सॉन्ग जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, क्यों ढूंढें। इस गाने को जिसने लिखा है, जिसने गाया है, जिसने कंपोज किया है, जिसने इसमें एक्टिंग की है, क्यों ढूंढने के बावजूद हमने उन्हें ढूंढा है और उनको ले आए हैं अपनी इस ट्रिप से एक फार्म हाउस। विलेन। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। आइए आपको घुमाते घुमाते। सॉन्ग का नाम भले ही है क्यों ढूंढें, लेकिन जब से रिलीज़ हुआ है लोग ढूंढ ढूंढ कर सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। क्या इतना एक्सेप्ट किया था कि इतना प्यार मिलेगा? बिल्कुल वायरल हो चुका है। करा था एक्सपेक्ट यार, क्योंकि अब जो लोगों के लिए बनाते हैं अब उनको दिख जाती है इंटेंशन कि भाई किस इंटेंशन से बनाया, किस लिए बनाया, तो ऑफ कोर्स वो उस चीज़ को उतना ही पसंद करते हैं, प्यार भी देते हैं। आपके इससे पहले भी कई गाने आए, ये अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ क्यों ढूंढे। इसमें सब कुछ है, इसमें इमोशन भी है, इसमें लव भी है, इसमें लाइफ के बारे में भी है। तो जब आप लिख रहे थे इस गाने को, क्योंकि आप ही ने ही लिखा है, आप ही ने गाया, तो क्या माइंड में चल रहा था, क्या कुछ उस समय हो रहा था? ये गाना लाइफ के बारे में है सिंपली, बस इसमें डेप्थ डाली तो है। वो चीज़ सब कोई पकड़े तो पकड़े, ना पकड़े तो एक बहुत सिंपल सा गाना है जो कि ज़िंदगी को अप्रिशिएट करते हुए है कि भाई हम जिंदा हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लोग उस बात को भूल जाते हैं और परेशानियों में ही अटके रह जाते हैं। तो वो अपनी परेशानियों से उभर के अपनी ज़िंदगी को समझना कि हम जिंदा है, बहुत ही बड़ी बात है और हम कुछ भी कर सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। तो अटकना ज़िंदगी में कि यार मेरी ज़िंदगी ख़राब है तो उसके 50 और तरीके हैं ठीक करने के। आप वो सोचोगे ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं, तो वो कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो उसमें वही दिखाया गया है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत दुनिया पड़ी है, बहुत लोग हैं जो कि आपको महत्व भी देंगे, आपको कुछ सिखाएंगे भी अगर महत्व नहीं दे रहे। अगर कोई आपको पीट के भी भगा देगा, उसमें भी एक अलग लर्निंग है। तो एक्सपीरियंसेस की ही बात है बस, कि अच्छे बुरे नहीं होते। एक्सपीरियंस होता है एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट। मतलब एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी 2 लाइनें अगर आप सबसे पहले सुना दे तो। अच्छा। क्यों ढूंढे है तू भीड़ में एक अपना, अपने तो यहाँ सब अनजान भी है। वाह। विलेन का असली नाम विपुल है। हाँ जी। विपुल विलेन कैसे बना? वी से विपुल, वी से विलेन। कोई ये बहुत बड़ी जर्नी हो सकती है आपकी, कोई ऐसा मोमेंट नहीं है मुझे विलेन ही, क्योंकि अगर आपके जैसे 2-4 विलेन और हो जाएं तो हीरोइनें तो हीरो से प्यार करना ही छोड़ दे, विलेन से ही प्यार करने लगे। नहीं, काफ़ी लंबी जर्नी थी विपुल से विलेन बनने की, और मतलब बहुत चीज़ें इसमें मतलब सीख ही थी सारी। कुछ भी चीज़ को मैंने ऐसे नहीं लिया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं उन चीज़ों से सीखा हूँ, तभी मैं इतनी बकवास कर लेता हूँ, तभी इतने गाने गा लिए हैं। और ये जो भी थॉट प्रोसेस है गानों के पीछे, ये सारी चीज़ें लर्निंग से आई हैं, जो कि एक बुरे एक्सपीरियंस से सीखी है। तो अपनी ये बुरे एक्सपीरियंस से नहीं भागना चाहिए, जो अपनी गलत चीज़ें आदमी को, उनसे नहीं भागना चाहिए कि नहीं मैं तो अच्छा आदमी हूँ, दुनिया बेकार है। तो वो चीज़ें समझनी चाहिए कि नहीं, सब लोग ख़राब हैं, और अपने ख़राब वाली सेल्फ से आप अगर रूबरू रहोगे तो थोड़ा और बेटर ही रहेगा आपके लिए और आसपास वालों के लिए। बुरा एक्सपीरियंस से क्या मतलब आपका मतलब है कि क्या कोई लव के चक्कर में पड़ गए थे? नहीं, कोई लव वगैरह इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लव वगैरह तो, बट हाँ थोड़े मेरे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा ख़राब थे और चीज़ों को लेके। लव वाला एंगल नहीं था उसमें, मतलब लव जो आप लव कह रहे हो वो नहीं था। ऑफ कोर्स और तरीके के लोग थे, फैमिली हो गई और अपना यारी दोस्ती में चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब एक चीज़ नहीं थी कुछ ऐसी स्पेसिफिक। वो मेरी ऑल इन वन लाइफ जो थी, पर्सनल लाइफ, वो थोड़ी सी डामाडोल थी। तभी आप उसके चक्कर जो में आपके बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ डामाडोल थी, तभी आप मतलब बोलते रहते हैं कि जो हो रहा है उसके से सीख लो और आगे बढ़ते रहो। हाँ, वही बात है कि यार ये सब कुछ उसी टाइम का सीखा हुआ है मेरा। अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ होता, मैंने ना कुछ सीखा होता, ना मुझे कुछ पता होता, लल्लू लाल होता मैं। तो वैसा है कि कम से कम
इस मुकाम पे तो हूँ मैं कि मेरा कोई ना फ़ायदा उठा सकता, ना कुछ और चीज़ हो सकती, ना मुझे कोई डरा धमका सकता और कुछ नहीं हो सकता चीज़ें। तो ये सारे बुरे एक्सपीरियंसेस का ही खेल है कि भाई आप उनसे कितना सीख के आगे बढ़ रहे हो, उनसे कितना ज़्यादा चीज़ें निकाल पा रहे हो। तो एक टाइम तो ऐसा था कि कुछ बुरा होता नहीं था, ऐसा लगता था कि यार कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा इतने दिन से, तो उनसे भागना नहीं चाहिए। तो वही है कि एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही है। मैं आपका जो वीडियो रिलीज़ हुआ है उसमें देख रहा था, और बाकी जितने भी वीडियोस हैं आपके सोशल मीडिया में कमेंट पढ़ता रहता हूँ, उसमें लड़कियाँ बड़ी क्रेज़ी हैं कि आई लव यू विलेन, आई लव लाइक यू, आई लव यू सो मच। तो ऐसा कोई इंसिडेंट, मतलब लड़की कभी आपको रात में मैसेज कर रही है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ मतलब आपके ये तो खैर मेरे साथ नहीं, ये तो सबके साथ ही होता है जो इस तरीके से दिखते हैं कहीं पे। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो चलता रहता है, मतलब सभी के साथ है यार वो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है मेरे साथ। बट हाँ, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़े और इससे बढ़ के भी हो जाती हैं, बट ठीक है, इस काम के साथ की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें ऑफ कोर्स होंगी ही, आप इनसे भाग नहीं सकते। ये तो हो गई लड़कियों की बात, हज़ारों लाखों लड़कियां आपकी क्रेज़ी हैं। आपके दिल पर कौन राज करता है? कोई गर्लफ्रेंड या किसी से प्यार? नहीं, ऐसा तो फ़िलहाल तो कोई नहीं है, जब उस चीज़ का समय होगा तो वो भी ऑफ कोर्स। नहीं तो अब तो समय तो अभी भी है, प्यार तो कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। कोई नहीं। स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड रही या कभी कॉलेज वाले में नहीं, कुछ मेरी ये मैंने बात ही बोलनी छोड़ दी थी क्योंकि सबको विश्वास नहीं होता था इस बात पे, बट मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं। और इसके रीज़न्स है, मतलब अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी विश्वास कर लोगे। शुरुआत में मैं सीधा बहुत था, बाद में बिगड़ ज़्यादा गया। तो ऐसा कभी एक ऊपर से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मुझे कि आप एक इंसान के साथ हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं तो खुद ही बहुत वल्नरेबल था, तो मैं इतना भार तो झेल भी नहीं सकता था कि भाई एक और इंसान की भी सारी चीज़ें, उसकी प्रॉब्लम्स भी मेरी प्रॉब्लम्स है और ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाया अभी तक। तो देख लो लड़कियों, विलन ने खुद बता दिया है कि वो सिंगल हैं। इसके बाद काफ़ी सारे मैसेजेस और आने वाले हैं आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो आप बता रहे हैं कि मैं बिगड़ गया, तो इसके पीछे हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। जैसे आप सिंगिंग करते हैं, आप सॉन्ग लिखते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। हम लोग यहाँ पे बैठ कर बात कर रहे हैं, ये भी कोई एक रीज़न है क्योंकि आप इतने पॉपुलर हैं। बिल्कुल, तो क्या रीज़न था विलन? काफ़ी बुली भी हुआ हूँ और चीज़ें भी हुई हैं, मतलब कोई इज्जत ही नहीं थी एक टाइम पे तो, क्योंकि मैं सबसे अच्छे से ही बात करता था, अच्छे से ही पेश आता था, काफ़ी सीधा भी था। तो सबको मैं बेवकूफ़ सा ही लगता था कि क्या ही है, तो ना कोई इज्जत थी, ऊपर से बुरी चीज़ें भी हो रही थी। तो धीरे धीरे फिर एक आदमी ख़राब होता रहता है क्योंकि उसको यही दिखता है कि यार मैं ख़राब कर रहा हूँ तो लोग इज़्ज़त भी कर रहे हैं और मतलब मेरे से जुड़ना भी चाहते हैं और सब चीज़ें पॉजिटिवली हो रही हैं। जब प्यार से कर रहा हूँ वही चीज़ों को तो कोई मेरी सुन भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा। तो तब धीरे धीरे वो डेवलप होते होते थोड़ा सा ख़राब होने लगा मैं। बट फिर अल्टीमेटली समझ आ गया कि सब जगह ख़राब और सब जगह सही ठीक नहीं है। तो दोनों चीज़ों की स्पेसिफ़िक जगह, स्पेसिफ़िक टाइम है। हर किसी के हिसाब से ही चलना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ। तो तब समझ में आया कि भाई खाली अच्छा होना और खाली बुरा होना कोई बात नहीं है कि मैं अच्छा हूँ और मैं बुरा हूँ। भाई तुम बुरे हो तो मैं भी बुरा हूँ, अगर मैं अच्छा हूँ तो तुम भी अच्छे होगे और तुम अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूँगा। तो ये बाद में समझ आई मुझे चीज़। तो ये चेंजेस कैसे आए, मतलब कि अब मुझे मतलब करके करना है, बिल्कुल अच्छा बन जाना है बिल्कुल? यार ये एकदम से होता था मेरे साथ ना कि मैं लोगों से अच्छे से पेश आ रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ। मतलब मैं पूरी, जब तक मैं बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाता ना तब तक मैंने छोड़ा नहीं था उस चीज़ को कि नहीं मैं करता हूँ, मैं अच्छा रहूँगा, ये जो मर्ज़ी करे, उनकी तरह नहीं बनना, ये वो आप फिल्मों से डायलॉग बहुत सीख लेते हैं। तो वो चीज़ों की कोशिश थी कि यार नहीं मैं ठीक रहूँगा, बाकी सब जैसे मर्ज़ी हो। तो जब तक बिल्कुल अंत नहीं आया ना चीज़ों का कि बहुत हो गया अब नहीं, तो तब जाके मैं चेंज हुआ। क्योंकि जब आप ऐसे अच्छी चीज़ें भी कर रहे हो और फिर बुरा होता है आपके साथ तो सेल्फ पिटी में चला जाता है आदमी, अपने ऊपर थोड़ा वो रखता है कि यार मेरे साथ ख़राब हो रहा है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो अल्टीमेटली मैं ही परेशान हूँ अच्छा करके, सामने वाले को उसकी कदर नहीं है।
तो फिर कोई बात नहीं, उसको पीट के समझा देंगे कि भाई देखो कितनी कदर करी थी तो तुम्हारी। बहुत लड़ाई फिल्म रस्म आपने किया है। हाँ, हो गई थी बीच में काफ़ी। कोई ऐसी लड़ाई जो अभी भी आप याद करते होंगे तो या तो बिल्कुल माइंड में आ जाती होगी कि मतलब काफ़ी फ़नी भी इंसिडेंट हुए हैं ऐसे लड़ाई के तो, और काफ़ी सीरियस भी हुए हैं। फ़नी में भी मतलब ये है कि एक बारी तो मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा था उस आदमी के ऊपर कि यार, क्योंकि दिखता है यार, अगर मेरे को पता है कि मैं इसको पीट दूंगा, क्या क्या करोगे आप, क्यों कर रहे हो भाई इतनी मेहनत, तो वो उसको समझ ही नहीं आ रही। अब वो अल्टीमेटली मुझे सिर्फ उसका घमंड तोड़ने के लिए उसको पीटना पड़ा कि यार भाई ऐसे नहीं चलता, ये व्यवहार ठीक नहीं है समाज के लिए, तो इसके रेपकर्शंस है, इसका भाई आपके साथ भी गलत हो सकता है आप ऐसी कोई चीज़ करोगे। कि अगर मैं कोशिश करके निकल भी रहा था कि भाई नहीं कोई बात नहीं, अपना आए समझ या कल आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकल रहा हूँ तो भी जाने भी नहीं दे रहा, और मतलब पूरा दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो फिर अपना हंसते हंसते ही उसको तो थोड़ा आपने सा भी हंसते-हंसते पूरा बर्दाश्त दिखा दिया। हाँ, तो कह देते हैं ना कि यार विलन तो लगते नहीं है, विलन हर जगह थोड़ी लगेंगे। पर हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं कई घटिया जिनको थोड़ा समझाना पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पार्टी है यार, उनको भी समझ ही नहीं आएगी, कोई समझाएगा ही नहीं, तो किसी बदतमीजी की कहाँ लिमिट है कैसे पता चलेगा। जब एक आधी टक्कर लगेगी कहीं पे तभी तो अकल आएगी कि नहीं ये नहीं करना। तो आपकी एक अच्छी आदत जो आपको लगता है कि मेरे में बहुत अच्छी आदत है, और एक यार, बुरी आदत जो अभी भी है। अच्छी आदत है कि भाई मेरे को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय मेरे को क्या परसीव कर रहे हैं लोग, मेरे को जो मेरी जितनी आज तक समझ बन पाई है उसके हिसाब से जो ठीक है लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, वो मैं करता हूँ कोशिश कि भाई इसमें आपको क्या फ़ायदा है। अगर मैंने उस इंसान को पीटा भी है तो उसमें उसका फ़ायदा सोच के पीट दिया, ठीक है। मेरी समझ लिमिटेड ही है, ऑफ कोर्स मैं इतना भी कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट जितनी मेरी समझ है मैं सामने वाले की कोशिश करता हूँ कि इसका ही बेनिफिट हो हर चीज़ में। मेरे को मेरे बेनिफिट से कोई ऐसा कुछ खास बात नहीं है। दूसरा बुरी चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेरे को बदतमीज़ी से ज़्यादा दिक्कत है, और उससे गुस्सा आ जाता है बदतमीज़ी पे काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो चीज़ बहुत ख़राब है, क्योंकि गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप कोई भी चीज़ मतलब आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी से कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो उसको आप समझाओ, पीटो, मारो, जो मर्ज़ी करो, बट खुद को परेशान मत करो गुस्सा लाके। तो वो चीज़ मैं थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ कि भाई अपने आप को एटलीस्ट ना परेशान करूँ, क्योंकि अगर खुद गुस्से में हो तो आप गलत डिसीजंस भी ले लेते हो, और मतलब हर बारी सही दिमाग से नहीं चलते, फिर वो इम्पल्सिव डिसीजंस भी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को रोक के चलना एक थोड़ी अच्छी बात है, वो सीख रहा हूँ मैं, और बहुत सीख चुका हूँ अब तो, खैर इतनी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये है एक परेशानी अब थोड़ी सब कंट्रोल में है। हाँ, वैसे तो कंट्रोल में ही था, ऐसा नहीं है, बट गुस्सा इन जनरल, मतलब गुस्सा आना ही नहीं चाहिए इंसान को। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि भाई इतना मैं हो जाऊँ सक्षम कि गुस्सा आए ही ना, कभी भी नहीं आ रहा, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें कर दूँ, वो अलग चीज़ है, सॉल्यूशन एक अलग चीज़ है, बट खुद को ना परेशान करूँ उस प्रोसेस में। आप भले ही कह रहे हैं कि मुझे कभी लव नहीं हुआ, मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन टैटू आपने लव का बना रखा है। फैमिली, लव फैमिली, अच्छा, परिवार से प्यार, लड़के से नहीं। हाँ। तो मैं आपकी पहले भी तस्वीरें देख रहा था, फोटोज़ मैंने देखी, उसमें आप बहुत छोटे छोटे बाल थे बिल्कुल, आपने बाल बड़े कर लिए, पियर्सिंग, टैटू, तो ये सब का शौक लगा? हाँ, ये सब का शौक़ खैर पहले से ही था, ऐसा नहीं है। मैं स्कूल में था जब, तब भी मेरे को ना ये ऐसे बाल बहुत पसंद थे कि भाई यहाँ से आगे होने चाहिए। अब घर वाले तो पीट पाट के कहाँ लंबे करने दे रहे, नहीं तेरे नाम नहीं कि मतलब मेरे को मुंह पे बाल अच्छे लगते थे, पता नहीं क्या कार्टून ऐसे देख लिए, जो भी रीज़न थे, बट ये चीज़ें पसंद थी। तो मैं छुपा के बस इतने से बाल ना पीछे रखता था उनको, वो मेरे इतने लंबे थे यहाँ तक, खाली वो, बाकी सब छोटे हैं। सिर्फ ये शौक के चक्कर में। तो बड़े हो गए वो शौक, फिर कर पा रहे हैं तो कर रहे हैं बस, और तो क्या। आपके कई सारे गाने आए और जो भी गाने आते हैं वो हिट कर जाते हैं। चिड़िया हमने सुना, एक रात, तो समझ जाइए कि अभी तक उसको लोग सुन रहे हैं। और अभी आपका क्यों ढूंढेंगे आया, तो आपको अपने सॉन्ग्स में ही सबसे बढ़िया सॉन्ग कौन सा लगता है, एक रात या कोई और? मतलब यार अलग अलग हैं, क्योंकि एक रात का बनाने का रीज़न अलग था, चिड़िया बनाने का रीज़न अलग था, रावण का अलग था, क्यों ढूंढे का अलग है। तो वो रीज़न के लिए काफ़ी स्पेसिफिक गाने हैं। तो
उनमें से सारे ही स्पेशल हैं। ऑफ कोर्स एक रात स्पेशल है क्योंकि उससे शुरुआत हुई है और उस टाइम पे सबसे मुश्किल था क्योंकि कुछ आता नहीं था। अब तो फिर भी चीज़ें करनी आती हैं तो आसानी से हो जाती है। वो छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल से हुई थी उसमें, तो वो ऑफ कोर्स उस तरीके से स्पेशल रहेगा। बट इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्ट सारे गाने ही काफ़ी स्पेशल ही हैं। क्योंकि पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है, पहला गाना तो पहला गाना ही रहेगा। उसकी वो अगर आप हमेशा 2 लाइनें पहला सुना दें एक रात की। अच्छा। आँखों में धुआं था मैंने देखा ही नहीं, खुशी पीछे ही थी खड़ी दाबे ये हंसी, तेरे पास यही हूँ ये आवाज़ मैं ही हूँ, ये कहानी तेरी मेरी है ज़माने की नहीं, मैं धड़कता रहूँ तू भी यूँ हंसता रहे, दुनिया जाए साली भाड़ में कोई परवाह ही नहीं। वाह। फेवरेट एक्टर मेल? इंडिया में हाँ। फिलहाल पंकज त्रिपाठी जी काफ़ी। और फीमेल एक्टर? फीमेल एक्टर थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। 3-4 ऑप्शन आप जो भी नाम बता दें। I think- फेवरेट तो एक ही होता है, आई थिंक दीपिका। दीपिका पादुकोण। क्यों फेवरेट थी? मतलब एक्टिंग एक्टिंग ऑफ कोर्स एक्टर का काम एक्टिंग एक्टिंग ही है। और वो अब अभी ऐसे सॉन्ग आ रहे हैं बॉलीवुड से, कुछ ऑफर या कोई बात या हाँ कोई हम होती ही रहती है ऐसी, पर जहाँ बात ढंग से बनेगी वहाँ बनाएंगे तो मतलब आने वाले दिनों में बॉलीवुड में भी हम आपको सुन सकते हैं। होपफुली। तो ये विलेन थे जिन्होंने अपनी इतनी सारी चीज़ें शेयर करी, अपनी लाइफ के बारे में बताया, लव के बारे में बताया। हाँ, उन्होंने एक बात ज़रूर, जो इनसे कमेंट बॉक्स में लड़कियां पूछती रहती हैं कि आर यू सिंगल, तो वो अभी भी सिंगल हैं। और बॉलीवुड से भी ऑफ़र आ रहे हैं जल्द, वो बॉलीवुड में भी आप उनके गाने को सुन सकते हैं। तो क्यों ढूंढेंगे से 2 लाइनें सुनाकर हम इसको ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। क्यों ढूंढे है तू भीड़ में के अपना, अपने तो यहाँ सब अनजाने भी हैं,